श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक और कुंभी गुजरात को वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम चारुगोप है। सो वह सुवा के भाव रूप हैं। श्री ठाकुर जी को सखा है। परम मुग्ध है। नंदालय की गायन में रहत हैं। ताते श्री ठाकुर जी इन पर सदा प्रसन्न रहत हैं। सो गुजरात में एक कुंभी के जन्मियो। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय गुजरात के वैष्णव को साथ श्री गोकुल को श्री गुसाई जी के दर्शन निमित्त श्री ब्रज के निमित्त आवत हतो। सो वा साथ में वह कुंभी हो आवत हतो। सो ताकी गाठी में कछु खर्च नाही हतो। सो मार्ग में उपरा बीनत चले। सो मजली जाई के उतरे। तब वे उपरा वैष्णवन को बांट दे सो वे वैष्णवन रसोई करे ताकि टहल करत आवे। वैष्णव वा को महाप्रसाद लिवावे। फिर तो सबके महाप्रसाद ले तो आवे। ऐसे करी के श्री गोकुल आई पहुंच्यो। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे। ता पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब वह कुंभी साथ कयो। तहाँ श्री गुसाई जी के पास नाम पायो। पाछे श्री गुसाई जी वह ऊपर परम कृपा करी के आप ही ते वा को आत्मनिवेदन करवायो। पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन कियो। तब वह कुंभी बहुत ही प्रसन्न भयो। तब वह कुंभी सो श्री गुसाई जी ने पूछ्यो, जो तू अपने वहाँ कहा काम करत हतो। तब कुंभी ने कहो, जो महाराज मैं तो वहाँ गाई चरावत हतो। तब श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय चराईवे की आज्ञा दीनी। जो तू प्रसन्न होई के श्री गोवर्धन नाथ जी की गायें चराइयो। तब श्री गुसाई जी ने ग्वालन सो कहो, जो याको तुम नित्य गायन में ले जाऊ और महाप्रसाद रसोई में प्रसाद लेवे को कहो। और जो याके महाप्रसाद नित्य यहाँ रसोई में लिवायो करो। तो वह दिन में नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी की गाय चरायो करे और महाप्रसाद रसोई में ले। सो गायन की सेवा मन लगाए के करे। सो वाने गायन की सेवा या भांति सो कीनी, जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा करे। गायन को अपनी चादर सो पोछे। गायन को कछु जीव जंतु लगन न पावे और सब ठोर स्वच्छ राखे। तो गायन की सेवा देखी के श्री गोवर्धन नाथ जी बहुत प्रसन्न भये। तब वाको गायन में श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन भयो। तब वहां वन में श्री गोवर्धन नाथ जी छाक बांटते। तब बाहु को श्री गोवर्धन नाथ जी लडवा चारी देते। तब यह वैष्णव तामे ते दो ही लडवा तो राखी छोड़तो, सो रात्रि को खातो। तब ते वह कुंभी श्री गोवर्धन नाथ जी की महाप्रसादी रसोई में कभू जीवन जातो नाही। तब वासो रसोईया ने पूछी, जो तू रसोई में महाप्रसाद लेवे क्यों नहीं आवत। तब वह कुंभी ने कहो, जो मेरो पेट तो उहाँ ही वन में लडवान से भरी जात है, ताते में रसोई में जीवन काहे को आऊं। तब रसोईया ने पूछी, जो उहाँ तो को वन में लडवा कहाँ ते मिले हैं। तब यह कुंभी वैष्णव ने कहो, जो लडवा तो मोको श्री गोवर्धन नाथ जी वन में जब छाक बाटत हैं, तब वहाँ ही मोहू को 4 लडवा देत हैं। तब वह रसोईया ने यह बात श्री गुसाई जी के आगे कही, जो महाराज या कुंभी को तो श्री गोवर्धन नाथ जी वन में लडवा देत हैं। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो सेवा ऐसो ही पदार्थ है। जो गायन की सेवा अंतःकरण पूर्वक आची रीति सो करे, ताको श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ ही दर्शन देत हैं। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी तो भक्तन के अधीन है। तो भक्तन में ब्रज भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। ताते श्री गोवर्धन नाथ जी ब्रज भक्तन के परवश हैं। तो ब्रज भक्त उनको या भांति नचावत हैं, ता भांति ये नाचत हैं। जा भांति बैठारे ता भांति बैठत हैं। उठावे तब उठे हैं, ऐसे अधीन रहत हैं। तो ब्रज भक्तन को स्वरूप ये गायी हैं। ताते गायिन की सेवा को श्री गोवर्धन नाथ जी ब्रज भक्तन की सेवा मानत हैं। या ते बेगी प्रसन्न होत हैं। सो गायन की सेवा ऐसो पदार्थ है। तो वैष्णवन को गाय की सेवा भावपूर्वक नित्य करनी, जाते श्री गोवर्धन नाथ जी बेगी प्रसन्न होई। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवक एक और कुंभी
गुजरात के। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम चारू गोप है। ये नंदालय में गायों की सेवा में रहते और श्री ठाकुर जी इन पर सदा प्रसन्न रहते। तो एक समय एक संघ गुजरात से ब्रज जा रहा था। उस संघ के साथ ये भी ब्रज में आए। पहले श्री गोकुल आए। वहां से श्री गुसाई जी के साथ श्रीनाथ जी द्वार आए। वहां श्री गुसाई जी ने इनको नाम निवेदन कराया और ये कुंभी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी ने इनको पूछा कि तुम गांव में क्या काम करते थे। तब वह कुंभी वैष्णव ने कहा कि महाराज, मैं वहां गायें चराता था। तब श्री गुसाई जी ने वह कुंभी वैष्णव को श्री गोवर्धन नाथ जी की गायें चराने की आज्ञा दी और ग्वालों से कह दिया, इनको नित्य गायें चराने साथ में ले जाना और महाप्रसाद नित्य यहाँ रसोई में लिवाना। फिर वह नित्य श्री गोवर्धन नाथ जी की गायें चराने जाते और महाप्रसाद नित्य वहां रसोई में लेते और गायों की सेवा मन लगा के करते। गायों को अच्छे कपड़ों से पोंछते और कहीं कोई जीव जंतु नहीं लगे, सब और स्वच्छता रखते। तो इनकी सेवा देख के श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत प्रसन्न हुए। तब इनको वहां गायों में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन हुए। फिर वहां वन में श्री गोवर्धन नाथ जी जहां छाक बांटते, तब इनको भी श्री गोवर्धन नाथ जी 4 लड्डू देते। उसमें से ये 2 खाते और 2 अपने पास रख लेते और रात्रि में खाते। फिर उसके बाद से वह कुंभी वैष्णव महाप्रसाद लेने रसोई में नहीं जाते। तब वह रसोइया ने पूछा कि तुम रसोई में महाप्रसाद क्यों नहीं लेते। तब वह कुंभी वैष्णव ने कहा कि मेरा पेट तो वहां लड्डू से ही भर जाता है। तो फिर रसोइया ने पूछा कि वहां तुमको वन में लड्डू कौन देता है। तब वह वैष्णव ने कहा कि श्री गोवर्धन नाथ जी जब वन में छाक बांटते हैं तब मुझे नित्य 4 लड्डू देते हैं। तब यह बात वह रसोइया ने श्री गुसाई जी से कही। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि सेवा ऐसा ही पदार्थ है जो गायों की सेवा अंतःकरण पूर्वक करता है, उसको श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात दर्शन देते हैं। क्योंकि श्री गोवर्धन नाथ जी भक्तों के अधीन हैं और भक्तों में ब्रज भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं और ये ब्रज भक्तों का स्वरूप ये गायें हैं। इसलिए गायों की सेवा को श्री गोवर्धन नाथ जी आप ब्रज भक्तों की सेवा मानते हैं। इसलिए वैष्णवों को गायों की सेवा नित्य भावपूर्वक करनी चाहिए, जिससे श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।